फेस ऑथेंटिकेशन से जमा हुआ जीवन प्रमाण पत्र। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन करते हुए पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब पेंशनर आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक से भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कार्यरत कर्मचारी SSO ID के जरिए ई साइन कर जीवन प्रमाण पत्र का प्रमाणीकरण कर सकेंगे। सरकार ने दिव्यांग पुत्र पुत्रियों को मिलने वाली आजीवन पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों में भी बदलाव किया है। संबंधित दिव्यांगता का प्रमाण सक्षम प्राधिकारी अथवा विशेषज्ञों से युक्त मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा। स्थायी दिव्यांगता में एक बार और अस्थायी दिव्यांगता में प्रत्येक 3 वर्ष में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 19 तक बढ़ी MSP पर गेहूं खरीद, लक्ष्य भी 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ा। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीद की अवधि 19 जून तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह फैसला किया है। खरीद लक्ष्य 23.5 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.5 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। राज्य में अब तक 3 लाख से अधिक किसानों से 25.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। जिन पंजीकृत किसानों का गेहूं अब तक नहीं बिक पाया है, वे 19 जून तक समर्थन मूल्य पर उपज बेच सकेंगे। किसानों को केंद्र सरकार के 2585 रुपये प्रति क्विंटल MSP के साथ राज्य सरकार का 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी मिल रहा है। इससे कुल भुगतान 2735 रुपये प्रति क्विंटल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब खबर SIR से संबंधित 30 करोड़ वोटर कार्ड से पुराने व धुंधले फोटो हटेंगे। SIR के बाद अब तक 59 करोड़ मतदाताओं के फोटो न सिर्फ ताज़ा हैं बल्कि रंगीन भी हैं। चुनाव आयोग के 9,20,000 से अधिक बूथ लेवल अफसरों BLO ने मोबाइल से वोटरों के फोटो उनके पहचान पत्र के साथ जोड़कर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाया है। इसके लिए BLO ने कोई फीस नहीं ली। इसके अलावा अब किसी भी वोटर का मकान नंबर 00 दर्ज नहीं होगा, बल्कि सटीक पता लिखा जाएगा। SIR पूरा होने के बाद एक से अधिक जगह नाम रखना अपराध माना जाएगा। अब तक ASDT की श्रेणी के तहत 2.6 लाख डुप्लीकेट वोटर ID हटाए जा चुके हैं। यदि कोई ज़्यादा जगहों पर यदि नाम दर्ज रखता है तो क्या होगा? आयोग ने इसके लिए सख्त हिदायत दी है। SIR के दौरान सभी को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया था। इसके बावजूद अगर किसी मतदाता का नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज पाया जाता है तो इसे अब कानूनी रूप से गंभीर अपराध माना जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। और केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो सचमुच वहां निवास करते हैं। असली वोटर्स की सही सूची मिलेगी। अब खबर नीट री एग्ज़ाम को लेकर के 15 मिनट ज़्यादा और रफ वर्क के लिए 4 पेज भी मिलेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा 2026 पुनर्परीक्षा के लिए कई बदलाव किए हैं। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। कुल परीक्षा विंडो 195 मिनट की होगी, जो पहले ही 15 मिनट ज़्यादा है। NTA ने कहा कि यह अतिरिक्त समय हस्ताक्षर व निगरानी संबंधी औपचारिकताओं में लगने वाले समय की भरपाई के लिए है, ताकि छात्रों का परीक्षा समय प्रभावित न हो। एजेंसी ने प्रश्न पुस्तिका में रफ वर्क के लिए 2 से बढ़ाकर 4 पन्ने कर दिए हैं। लेफ्ट हैंडेड छात्रों की सुविधा के लिए 2 रफ वर्क पेज पुस्तिका की शुरुआत में और 2 अंत में दिए जाएंगे। NTA का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य परीक्षा के दौरान छात्रों को अधिक सुविधाजनक माहौल देना है। कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन ने NTA महानिदेशक के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, परीक्षा की निष्पक्षता या संचालन में गड़बड़ी पैदा करने वालों पर कानून की पूरी ताकत से कार्रवाई होगी। नीट UG की 3 मई को हुई परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी।
अब बात खाद्य सुरक्षा से संबंधित। केक व फूड पैकेजिंग में पिन तार के इस्तेमाल पर रोक। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य उत्पादों उनकी पैकेजिंग में धातु की पिन, स्टेपल पिन और तार के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्राधिकरण ने कहा है कि केक की सजावट, मिठाई के डिब्बों, स्नैक पैकेट, टेक अवे फूड पैकेज और अन्य खाद्य पैकेजिंग में पिन या तार का इस्तेमाल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रहा है। FSSAI के अनुसार हाल के समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें केक या खाद्य पैकेजों में धातु की पिन या स्टेपल पिन लगी मिली। इससे उपभोक्ताओं के अनजाने में इन्हें निगलने का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे चोट लगने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने की आशंका रहती है। ये थी हमारी आज की काम की खबरें आप सबके लिए।